आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 56 है और आज हमने 341 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 92 रुपये के रेट पर 9:46 पर हमने अपने पोजीशन को 23,650 के काल में प्लान किया हुआ था। जो कि देखिए ये जो आपको रेड वाला कैंडल 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा होगा, इसी कैंडल के लो के पास में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि 92 रुपये के रेट पे प्लान किया, जिसको हमने 96.75 के रेट पर 9:47 पर स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 1 मिनट 22 सेकेंड का रहा। इस ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक था वह 3 मिनट के टाइम फ्रेम के मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू है, यही हमने इसके हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान किया। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो ये लगभग 24 मार्च का जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था और इसके नीचे जो ये वाला मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, इन दोनों मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के जो ऑर्डर्स थे, कुछ तो ऑर्डर्स जो बचे हुए थे, क्योंकि लास्ट में लगभग 3:25 3:28 के दौरान हमारा ये इस एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट का प्राइस आया होता कि ये जो 25 मार्च का जो ये लास्ट वाला कैंडल है, इसी कैंडल में हमारा ऑर्डर एब्जॉर्व हुआ था। तो आज के दिन जब ये आया हमारे 50% एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर, तो उस दौरान देखिए यहाँ पे इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में ही जब मार्केट का प्राइस आया, उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। अगर आप ध्यान देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह एक हैमर कैंडल बना हुआ था। तो यहाँ पे इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को 96.75 के रेट पर स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखिए मैं एक बार स्लो नहीं लगाता हूँ, अपने सेटअप के हिसाब से मैं 5.10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा हूँ, तो 5.10 पॉइंट लेने में मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि जो मुझे मिल रहा है वही हमारे लिए काफ़ी है। कभी कभी होता है कि मोमेंटम में हमें काफ़ी बड़े मोमेंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उस ट्रेड को हमने देखिए यहाँ पे ट्रेड को एक्सिक्यूट किया हुआ था। ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो कि यहाँ के 3 मिनट के टाइम फ्रेम के इस चार्ट पे इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया, बहुत तेजी से आ रहा था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को प्लान कर दिया हुआ था। यहाँ पे ही 100 रुपये 25 पैसे के रेट पर 1:05:38 पर हमने अपने पोजीशंस को 23,600 के काल में प्लान किया था एक लॉट, जिसको हमने 95 रुपये 55 पैसे के रेट पर 1:06:19 पर हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। मात्र 41 सेकेंड का हमारा होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा। तो यहाँ पे बहुत रैपिडली हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, तो हमको अपने स्टॉप लॉस को विदाउट इफ बट यस नो लगाए हुए अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर साबित होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप विदाउट इफ बट यस नो लगाए अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी नहीं, लेकिन अगर आप 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी भी अगर आप ट्रेड करें, तो वहाँ पे अगर हिचकिचा जाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा भी आप इमोशनल ट्रिगर होगे, तो वो काफ़ी बड़ा आपको नुकसान दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं अपने लॉस को बियर नहीं करना चाहता हूँ। प्रॉफिट को मैं अगर जल्दी काटता हूँ, मैं अपने आप को इस तरीके से ढालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जो लॉस हो रहा है उसमें भी मुझे जितना जल्द हो सके उतना जल्द अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। अब बात करते हैं जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसके बारे में। जो हमारा जो लास्ट ट्रेड है उसको हमने 85 रुपये 10 पैसे के रेट पर 1:11:06 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। ये लगभग राइजिंग 2 मिनट फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम के 24 मार्च 10:15 का ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था। अगर आप ध्यान देखेंगे तो इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को हमने थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास कोई एरिया ऑफ वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन हुआ था, एक डोजी, फिर 2 ये मदर कैंडल के अंदर 2 कैंडल इनसाइड थे। इसके बाद जब ये बायर्स यहाँ पे आए तो बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ये क्रिएट हुआ, तो इसको हमने राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन कंसिडर किया। फिर इसके बाद इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को बहुत तेजी देखी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट का जो प्राइस था वो काफ़ी तेजी से आ रहा था इस एरिया ऑफ वैल्यू में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ है, थोड़ा सा ही पॉइंट में डिफरेंस हुआ, लेकिन हमने अपने पोजीशंस को बहुत प्रीमियम के हिसाब से बहुत सही जगह पे हमने अपने पोजीशंस को 85 रुपये 10 पैसे के रेट पर 1:11:06 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 89 रुपये 60 पैसे के रेट पर 1:12:43 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। मात्र 1 मिनट
37 सेकेंड के अंदर। देखिए इसके बाद जो हमने 89 रुपये भी स्क्वायर ऑफ किया था वो लगभग 94 रुपये तक का मूवमेंट दिखाया हुआ था, 95 रुपये तक का, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं। जहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया वही हमारे लिए सबसे बेहतर जगह होता है। अब बात करते देखिए आज मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे बड़े मेजर टाइम फ्रेम का यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने शुरुआती दौर में क्यों अपने पोजीशंस को प्लान नहीं किया, जबकि हमारे पास काफ़ी अच्छे सेटअप दिखाई दे रहे थे। देखिए यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, तुरंत ही यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट होते ही अगर आप ध्यान देखोगे तो तुरंत ही यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एक तरीके से यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों की फाइट चलने लगी थी। तो अगर आप ध्यान देखोगे तो ये एक तरीके से ये रेसिस्टेंस बन गया, जिसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता और ये एक तरीके से सपोर्ट बन गया, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता। इस तरीके से हमारे पास एक रेंज आ गया था, लेकिन हम अपने पोजीशंस को इसके 50% ऐसा नहीं है कि इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू नहीं आया था मार्केट, इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया। मैं थोड़ा सा डिप मारने की कोशिश में थोड़ा सा वेट करने लगा। मैं अपने पोजीशंस को लगभग इस जगह पे शायद 23,650 के पास में ही अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करा, लेकिन मार्केट रिवर्स होने लगा तो मैं थोड़ा सा वेट करने लगा। लेकिन तब से ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया तो मैं थोड़ा सा वेट करने लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी बायर थे, यहाँ पे भी सेलर थे, तो किसी भी तरफ अगर मार्केट जाता तो बहुत तेजी से जाने की कोशिश करता, किसी न किसी का यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट जरूर होता। तो मैं इसी चीज को देखने के लिए यहाँ पे तुरंत ही मैं बिना कुछ सोचे समझे वाचिंग मोड में अपने आप को रख लिया हुआ था। वाचिंग मोड में रखने की वजह से देखिए यहाँ पे बुलिश सैंडविच बार में देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक तरीके से कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का यहाँ पे बहुत सारा फाइट चला। देखिए इससे पता चलता है कि बायर्स और सेलर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बायर सेलर की काफी खतरनाक तरीके से लड़ाई हमको देखने को मिला। यहाँ पे जब यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स पे डोमिनेशन हासिल किया, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हंट किया, इसके बाद मार्केट यहाँ का जो प्रीमियम था वह लगभग 106 रुपए से सीधा 152 रुपए का हाई लगाकर आया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने अपनी पोजीशंस को कहीं भी नहीं प्लान किया था। मैं कर सकता था छोटे 5 पॉइंट 10 पॉइंट कैप्चर कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड्स को अवॉइड किया हुआ था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जब इन दोनों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, देखिए यही है प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, क्योंकि देखिए जो चलने का तरीका है मार्केट का वो कैंडलस्टिक के हिसाब से उसके फुटप्रिंट छूटते रहते हैं। तो कैंडलस्टिक के हिसाब से जब उसके फुटप्रिंट छूटते हैं तो उसको हमको मॉनिटर करना होता है। बस ये है कि मैं थोड़ा सा अभी भी अपने ट्रेड्स को उतना परफेक्टली नहीं एग्जीक्यूट कर पा, ये मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, क्योंकि जिस बेहतर सफाई के साथ में मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, अगर मैं उस तरीके से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूंगा तो मुझे उसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट हुआ। मैं एक गो चार्टिंग नाम का वेबसाइट है, गो चार्टिंग वाले वेबसाइट पर जाकर मैं काफी दिनों से बैक टेस्ट करता रहता हूँ। जब इस वाले डिस्प्ले पे मैं इस ट्रेड्स को एनालाइज करता हूँ तो उस पर मैं बैक टेस्टिंग करता रहता हूँ, क्योंकि देखिए मैक्सिमम टाइम जब भी ये मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनता है तो इसकी स्टॉप लॉस हंट जरूर करता है मार्केट, इसके बाद ही डायरेक्शन डिक्लेयर करता है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर या सेलर के ऑर्डर, ये ऑर्डर जरूर एब्जॉर्ब होते हैं। तो उसके हिसाब से मैं बहुत सारी चीज़ों पे भी बैक टेस्ट करके उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर अभी आप लोगों को इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की बजाय मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ कि हाँ इस तरीके से ऐसा करने से इसका ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे 120 130 का मिल जाएगा, लेकिन अगर ये यहीं रुक गया, न्यूट्रल होने लगा, तो 120 रुपए का प्रीमियम अपने आप ही 110 105 चलने लगे। तो बे मतलब का वहां पे 10 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बे मतलब का आपका चला जाएगा। इस वजह से मैं उस ट्रेड को अवॉइड करना ज्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी काफी बुरी तरीके से फाइट चल रही थी। यहाँ पे एक तरीके से इन ट्रेड्स को देखो, यहाँ पे फाइट हुआ, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। तुरंत देखिए स्टॉप लॉस हंट करने के बाद यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे भी क्रिएट हुआ। इसके बाद देखिए ये एक्टिवेट भी हुआ। इसका जो लो था, इसका लो था लगभग यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे तो 23,666.10 और इसका जो लो है वो लगभग 23,665.65 का। तो यहाँ पे पैसों के डिफरेंस से हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ। फिर इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट गया और यहाँ से डंप हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करने लगा, क्योंकि देखिए एक तरीके से ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन गया था, ठीक है,
ये एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बन गया हुआ था, लेकिन अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहीं पे ही एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। यही समागम है, इसी जगह से मैं थोड़ा सा वेट करने लगा। देखिए यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार भी फॉर्मेशन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे कोलैप्स करना शुरू हुआ। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंसली समझकर थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उस तरीके से मैं उस दौरान अगर मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस किया होता तो आज उसका रिजल्ट काफ़ी शानदार हमको देखने को मिलता। लेकिन देखिए ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इसके बाद गिरावट दिखाया, फिर इसके बाद कंटिन्यूसली लोअर लो लगाते हुए मार्केट आज काफ़ी नीचे तक गया हुआ है। मगर जो हम लोग सोच रहे हैं उसके हिसाब से हम काम नहीं कर सकते हैं, जो हमारे चार्ट पे दिख रहा है उसके हिसाब से हमको काम करना होता है। मैं स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड्स को अभी अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही मैं उसको यूज करने की कोशिश करूंगा, उस पर ट्रेड लेने की भी कोशिश करूंगा। ये जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो ये लगभग 11 बजे के दौरान ये जो घटनाएं घटी हैं, इसको मैं वेट एंड वॉच में चला गया। इस वेट एंड वॉच मोड में जाने की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा भी, लेकिन ये समय के साथ साथ मुझे इम्प्रूव भी करना होगा। इसके साथ साथ मुझे कहाँ पे ट्रेड्स को ज़्यादातर एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे नहीं करना। जैसे यहाँ इस जोन में जो था, इस जोन में देखिए ये लो था, इसके बाद जब इसके लो के ऊपर जो ये इस तरीके से लोअर हाई जो बना ना, ये देखिए यहाँ से गया, फिर ये डिप मारा, फिर ऊपर गया, तो ये जो लोअर हाई बनाया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता कि इस वजह से इसलिए यहाँ पे ट्रेड लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इसको रिस्पेक्ट करता तो यहीं से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता, मगर ऐसा मार्केट हमको करते हुए नहीं दिखाई दिया। अब बात करते हैं कल के लिए क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए कल के लिए जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वह यह है कि लगभग 23,660 के पास में मैं सेल ऑन राइज करने की कोशिश करूँ। देखिए काफ़ी अच्छा आज आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो काफ़ी खतरनाक तरीके से यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन होने के बावजूद देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन जब हो रहा था उस दौरान अब अगर आप ध्यान देखोगे तो इस ब्रेकडाउन के पहले ही हमारा इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। लेकिन मार्केट अगर हमको नहीं देना चाह रहा है, इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया तो मैं डेफिनेटली इस पोजीशंस को प्लान करता हूँ, काफ़ी देर तक होल्ड करता। मगर मार्केट हमको पैसा नहीं देना चाह रहा था तो मैं उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है कोई बात नहीं है। अगर आप हमारे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में नहीं आ रहे हो तो मैं दौड़ भागकर अपने पोजीशंस को प्लान करने वाला नहीं हूँ। तो ये जो एरिया है 23,660 का, इस जगह पे अगर मार्केट आया कल के दिन तो यहाँ पे मैं सेल ऑन राइज करने की कोशिश करूंगा 23,660 के पास में, जिसका जो स्टॉप लॉस है 23,672 का रहेगा। अब इसके साथ देखिए लास्ट में जाकर के एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इसके पास में आने की कोशिश करेगा। तब हम लोग 23,495 के पास में यहाँ पे तब हम आकर के यहाँ पे 23,495 के पास में सेल ऑन राइज करेंगे और 23,515 का या फिर 23,513 का ही हम लोग 23,513 का ही हम लोग अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यहाँ पे ही प्लेस करेंगे, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। यहाँ पे की बात देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे गिरावट दिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो काफ़ी बड़ा एरिया हमको दिखाई देगा, क्योंकि इस हो सकता है कि इस जो ये गैप है इस गैप को 23,370 तक का जो लेवल निकल के आया 23,370 के पास में ये जो गैप से ऑर्डर्स को फिल करने के बाद हो सकता है मार्केट 23,495 वाले लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करे। अब मैं देखो यहाँ पे भी ट्रेड कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा ये विक्स की वजह से मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। आज इस पे भी बना हुआ था काफ़ी अच्छी तरीके से, लास्ट में बना हुआ। देखिए यहाँ पे ये जो विक्स है ना, इस विक्स की वजह से जो ये लो मार रहा है इसका अगर फुलफिल हुआ होता इस तरीके से ये ग्रीन कैंडल की तरह अगर हुआ होता तो मैं यहाँ पे भी अपनी पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करता। लेकिन इसके विक्स की वजह से मैं इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट भले ही आया, लेकिन हमने अपने पोजीशन को अवॉइड किया। देखिए हमें अपने प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी अच्छा काम करने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन जब आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा तो काफ़ी शानदार मिलेगा। इसलिए पेशेंस के साथ में हमें अपने वर्क को करना होता है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अपना धैर्य मत खोइए, अपना आपा मत खोइए, हमेशा अपने आप पर बिलीव करके अपने काम को करते रहिए। चाहे जो भी सिचुएशन आए उसको हैंडल करिए, इफ बट यस नो बिना लगाए हुए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।